ये चुनाव 25 मई को जो चुनाव होने जा रहा है, ये चुनाव किसी पंचायत या राज्य का चुनाव नहीं, ये हमारे देश का चुनाव है। ये चुनाव देश के प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि जब देश में कोरोना जैसी महामारी आई थी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वंदे भारत चला के इस देश के वासियों को वापस लाने का काम किया। और जब वो वापस ला रहे थे तो हमारे प्रधानमंत्री ने जात पात धर्म नहीं देखा, सिर्फ उनकी नागरिकता देखी, इंडियन पासपोर्ट के आधार पर उनको वापस लाने का काम किया। आज सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, आप सभी योजनाओं से अवगत है, क्योंकि सरकार की योजनाएं मोदी सरकार में, नीतीश जी की सरकार में, सरकार की योजनाएं आज धरातल पर दिखती है। चाहे जरूरतमंद को अनाज देने की बात हो, चाहे किसान निधि से राशि देने की बात हो, आयुष्मान कार्ड हो, उज्ज्वला गैस योजना हो, या महिलाओं को इज्जत देने की बात हो, शौचालय के रूप में इज्जत घर देने की बात हो, ये योजनाएं हर जाति हर धर्म के लोगों को आज धरातल पे मिल रहा है। आप लोग के बीच, क्योंकि वो चुनाव के घड़ी में खड़े हैं, आप लोग के बीच दूसरे विपक्षी भी आएंगे। मेरा मानना है, लोग कहते हैं विपक्षी, मैं कहती हूँ कि कोई भी मतदाता विपक्षी नहीं होता। वैशाली लोकसभा के सारे 19 लाख वोटर मतदाता हमारे समर्थक है, भारतीय है और देश हित में सोचेंगे। अगर कोई विपक्षी होता है तो वो कार्यकर्ता होता है विरोधियों का। और मैं आपसे पूछती हूँ और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जब विपक्षी के कार्यकर्ता आपके बीच में आएंगे तो उनको भी बैठाइएगा और उनसे बस एक सवाल पूछिएगा कि 60 साल तुम्हारी केंद्र सरकार रही, 80 और 90 के दशक में बिहार में तुम्हारी सरकार रही, तुम अपने बच्चों के आंखों में आंख डालकर एक बार कह के दिखाओ, महिलाओं के आंख में आंख डाल के एक बार कह के दिखाओ, युवाओं के आंख में आंख डाल के कह के दिखाओ कि तुम्हें मंजूर है इन बच्चों का भविष्य 80 और 90 के दशक में। मैं आपको आत्मविश्वास है मेरा कि या तो उनका नजर झुक जाएगा, नहीं तो 25 मई को उनका भी बटन क्रमांक संख्या 2 हेलीकॉप्टर छाप पे दब जाएगा। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जैसे हमारे देश के सैनिक देश की रक्षा करते हैं हमारे बॉर्डर पे, वैसे मतदाता भी किसी सैनिक से कम नहीं होते। आप भी मतदाता भी सैनिक है, मैं भी एक सैनिक हूँ। और मैं ये सिर्फ सांसद पुत्री के रूप में नहीं, प्रत्याशी के पुत्री के रूप में नहीं, एक एनडीए कार्यकर्ता के रूप में नहीं कह रही हूँ, एक मतदाता के अधिकार से मतदाता के रूप में कह रही हूँ, क्योंकि मैं भी वैशाली लोकसभा की एक मतदाता हूँ। 25 मई को मैं भी मतदान केंद्र पे जाऊंगी। मैं भी महिलाओं के सशक्तिकरण के नाम, युवाओं के रोजगार के नाम, बड़े बुजुर्ग की सुरक्षा के नाम, छोटे छोटे बच्चों के भविष्य के नाम, मैं भी अपना मत 25 मई को क्रमांक संख्या 2 हेलीकॉप्टर छाप पे देने जा रही हूँ। और हम सब सैनिक हैं, क्योंकि जो निर्णय आज हम लेंगे, जिस बटन को आज हम दबाएंगे, जो निर्णय हम लेंगे, वही हमारे देश के आने वाले अगले 5 साल का दशा और दिशा तय करेगा। ये हमारे हाथ में है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हम सबको एक होना होगा। जात पात धर्म अंधकार से दूर विकास की ओर, देश की ओर, देश हित में सोचने की आवश्यकता है। जब 25 मई को एक बात और कहना चाहूंगी, हमारा सिर्फ कर्तव्य नहीं बनता, हम ये सोच ले कि हम 25 मई को हम नरेंद्र मोदी जी को पीएम बनाना चाहते हैं। हमने सोच लिया हम हेलीकॉप्टर छाप के बटन दबाना चाहते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम मतदान केंद्र तक नहीं जाएंगे और अपना एक मत नहीं देंगे, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि हम सबको एक होने की जरूरत है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और पिछले 10 वर्षों में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देश का रक्षा किया है, देश का मान और सम्मान बढ़ाया है, और सिर्फ इस भारत देश का एक एक व्यक्ति ही नहीं जानना चाहता कि इस भारत देश का प्रधानमंत्री कौन बनना जा रहा है, पड़ोसी मुल्क भी देखना चाहता है कि इस भारत देश का प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है।
मैं आप लोगों से कहूंगी कि बहुत जरूरी है एकता के साथ खड़ा होने की। लास्ट में एक गदर मूवी की डायलॉग बोलूंगी, क्योंकि आप लोग जान रहे होंगे कि 13 मई को सुबह 9:30 बजे मुजफ्फरपुर पताई अड्डा पे हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं। और जब हमारे प्रधानमंत्री मंच से दहाड़ते हैं, 400 पार का नारा लगाते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री की आंखों में जरूर देखिएगा, वो खुद पे गुरूर करके गुमान करके नारा नहीं लगाते हैं,